हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले पार्ट्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे वो है सेंट्रलाइजेशन। So now guys, in this part we are going to cover this topic, that is advantages and disadvantages of centralization. So आपने समझना है एडवांटेज डिसएडवांटेज से क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस क्या है वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज समझेंगे वन बाय वन हर पॉइंट में कि क्या है क्या नहीं है। और लास्ट में जैसे कि आपको पता है एक होगा क्विज टेस्ट इसी से रिलेटेड जो आपने अभी तक पढ़ा, जिसका स्कोर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांटेज, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से पहले पढ़ लिया, ठीक है, इससे पहले पढ़ लिया क्या होता है। अभी हम समझेंगे फायदे क्या है इसके। पहला तो है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आराम से जाएगी क्योंकि टॉप लेवल को ही लेना है तो वही ले लेगा। क्विकली डिसीजन हो जाएंगे, कंसिस्टेंट होंगे, मीन जिस पैटर्न पे वो डिसीजन लेते हैं उसी पैटर्न पे वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है जहां पे क्विक डिसीजन लेना है। ठीक है, रैपिड डिसीजन लेना है। ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लो कोई अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, आपको तुरंत डिसीजन लेना, करना है नहीं करना है। तो टॉप लेवल को लेना तो उन्होंने ले लिया। अब लोअर लेवल में सब में बांट के रखिए पावर, तो सब में मीटिंग कर रहा हो, फिर सब में डिसाइड करो क्या करना है कैसे करना है, वो नहीं होगा। कॉस्ट सेविंग की बात करी जाए तो सेव तो होती है कॉस्ट, ठीक है, थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल इट मे रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, रिजल्ट इन कॉस्ट एफिशिएंसी। सबको पता है किसको क्या करना है, टॉप लेवल को पता है उसको ये डिसीजन लेने, सबको सबका वर्क पता है, कोई किसी का काम रिपीट मोड में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सारी पावर एक के हाथ में है, वो उसी हिसाब से चीजों को बांट रहा है, देख रहा है किसको क्या करना है, किसको रोल क्या है, फंक्शन क्या है, उसी हिसाब से चीजें वो दे रहा है। अब 10 लोग तो है नहीं जो पावर लेके बैठे हों सब डिसाइड करे किसको क्या करना है। ठीक है, एक ही है वो सबको डिसाइड कर रहा है, वही सब पे बता रहा है, लागू कर रहे हैं, वही तरीके से प्रोसेस चल रहा है, वही तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, कॉस्ट सेव होगी। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन इंश्योर करता है कि जो पॉलिसीज हैं, जो अपने रूल्स बनाए हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रोसेस है काम करने का, वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, एक जैसे रूल्स हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से ही काम होता है, कोई डिसीजन लेते हैं तो हम इस तरीके से ही फाइल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टॉप लेवल बना रहा है तो उसी तरीके से बनाएगा, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस चलेगा। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी का सब लोग अपनी पावर लेके बैठे तो कुछ भी कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गर कंट्रोल, ऑफकोर्स हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रहता है ऑपरेशन पे, रिसोर्सेज पे। टॉप लेवल का उसको पता है कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेके करता है और ये इंश्योर करता है कि कंपनी की जो पॉलिसीज है, स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आप काम करो। एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग, जो टॉप लेवल के बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं। तो जब इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे तो गलत तो डिसीजन लेंगे नहीं। ठीक है, एक्सपर्ट हैं, अच्छे डिसीजन लेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेज क्या है सेंट्रलाइजेशन की, सबसे पहला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रगल टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर डिमांड। अब जैसे कि लोअर लेवल को देते हैं या मिडिल लेवल को देते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहा होता, तो उसको पता होता कस्टमर की नीड क्या है, डिमांड क्या है, उसी हिसाब से वो चीजों को चेंज करता, उसी हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करता, उस हिसाब से वो पैटर्न लाता। बट यहाँ पे सिर्फ वो डिसीजन ले रहे हैं, टॉप लेवल ले रहा है, तो क्विकली मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वो मिस कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को जो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन उठा ले जाती है फायदा, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रगल होता है, ऐसा भी नहीं कि एकदम ही मिस करेंगे, स्ट्रगल करती है इस चीज में। ओवर बर्डन लीडरशिप, टॉप एग्जीक्यूटिव को ही सारे डिसीजन लेने, सारा बर्डन उनके ऊपर है, तो थक जाते हैं डिसीजन ले लेके या बर्नआउट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। डिमोटिवेशन, सबको तो पावर दे नहीं रहे, लोअर लेवल एम्प्लॉयज, मिडिल लेवल को पता है कि हम एक कठपुतली है, जो हमें कहा जाएगा हम वही कर रहे हैं, हमारे पास खुद की तो अथॉरिटी है नहीं कि हम ये जो डिसीजन छोटे मोटे भी हम ले पाए। तो उनको लगता है वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहाँ पे थोड़ी तो अथॉरिटी हो, पावर हो चीज़ों को करने की, थोड़ा तो लगे कि हमारा भी कुछ कंट्रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो चीज़ उनको नहीं मिलती। नेक्स्ट है bottlenecks. Centralization can create bottlenecks in decision making as all the decision must pass through a limited number of individuals. This can slow down operation and hinder growth. अब जैसे कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक ही टॉप लेवल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो डिसीजन ले रहे होंगे। ठीक है, उनके थ्रू आपको डिसीजन जो है वो लेना है, उन इंडिविजुअल्स को कंसर्न करना है, उनसे कंसिडर कराना है क्या करना है कैसे करना है। तो लिमिटेड लेवल ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल तक तो वो डिसीजन पास होगा ही होगा, जिससे हो सकता है
कि आपका ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाए और ग्रोथ में रुकावट आए। इनइफेक्टिव लोकल रिस्पॉन्स, centralized organization may struggle to respond effectively to local or regional variation in market condition और customer preference। ये वही वाला पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली तो डील कर नहीं रहे हो सकता है कस्टमर की जो डायरेक्टली डील कर रहा है लोअर लेवल वाला, उसको ज्यादा पता है कस्टमर की नीड के बारे में, तो वो उससे रिलेटेड डिसीजन ज्यादा अच्छे ले सकता था, तो आप कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्स को लैक करोगे। कम्युनिकेशन चैलेंजेस है। A highly centralized structure can lead to communication issues as information may not efficiently flow between various level of the organization। सब जगह तो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन फैल नहीं पा रही है क्योंकि स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड है, पावर आपके पास है, आप डिसाइड कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। लोग हो सकता है लैक करें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में एक दूसरे से बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। रिस्क कंसंट्रेशन है, ऑफकोर्स कुछ इंडिविजुअल या एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है, तो हो सकता है कि वो गलत डिसीजन ले ले, पुअर डिसीजन ले ले और जिसकी वजह से सबको नुकसान भुगतना पड़े। तो ये भी एक है कि रिस्क कंसंट्रेटेड, अगर सबको मिला देते हैं लोअर लेवल मिडिल लेवल को, तो बेटर आपको पता चल जाता है कि यहाँ मार्केट में कैसा है, उस हिसाब से चीजें कर पाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक है डिसएडवांटेज। लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन की एडवांटेज बताओ, तो इसमें से डिसएडवांटेज जो भी है वो फाइंड आउट कर लो, काट दो। बॉटलनेक इन डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स ये डिसएडवांटेज है। डीमोटिवेशन एम्प्लॉय डिसएडवांटेज है। एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग ये एडवांटेज है, ठीक है। एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है सेंट्रलाइजेशन में, ऑफ कोर्स नॉट, वो डिसीजन मेकिंग पावर शेयर नहीं करते हैं, तो एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, एक ले रहा है उसी पैटर्न में लेगा और वही तरीका आजमाएगा जो वो करते आ रहा है, तो वो होगा। व्हाट इज पोटेंशियल कॉस्ट बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का एक कॉस्ट बेनिफिट आपको बताना क्या है। इंक्रीज डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, लोकल इंप्रूव लोकल रिस्पॉन्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या ग्रेटर एम्प्लॉय ऑटोनॉमी, ऑफ कोर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहती है, आपको देखने को मिलती है। सेंट्रलाइजेशन हेल्प इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्पेशली इंपॉर्टेंट इन, ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंसी रहे और एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन रहे, मतलब उसी पैटर्न में चीजें चल रही है, ये इंश्योर करता है सेंट्रलाइजेशन। तो ये किस चीज में इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रीज विद स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे, फ्रीलांस वर्क में या इनफॉर्मल, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वहां पे ये अच्छी चीज है। वन डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर रिसोर्स, बॉटलनेक्स इन डिसीजन मेकिंग, एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट सेविंग। डिसएडवांटेज है तो डिसीजन मेकिंग, बॉटलनेक इन डिसीजन मेकिंग ये होगा, ठीक है। एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स बेनिफिट है, कॉस्ट सेविंग बेनिफिट है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बेनिफिट है। Which of the following challenge is most likely to arise from centralized organization? Centralized organization से क्या challenge arise होता है? High employee moral, employee का moral बढ़िया रहता है centralized organization में। Effective local response बढ़िया रहेगा। Communication challenges आएंगे या reduce decision making speed, तो ये है कि communication challenges आपको जो है वो देखने को मिलता है centralized organization में। एक मेजर रिस्क जो सेंट्रलाइजेशन से एसोसिएटेड वो क्या है, डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्क कंसंट्रेशन है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट या डाइवर्स व्यू पॉइंट इन डिसीजन मेकिंग। सो ये रिस्क कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, आप अपना जो भी स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।